जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है वो फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर कल हो चुका है, आज बुक हमने स्टार्ट करनी है। कल मैंने आपको बताया था कि आपका पेपर पैटर्न क्या है और किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, टोटल आपको पेपर की डिवीजन बताई थी, शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूडिंग लॉन्ग क्वेश्चन और थ्योरम। ठीक है, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1 जो है मैट्रिक्स से रिलेटेड। बेटा आपने ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, अब मैट्रिक्स हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? चैप्टर नंबर 1 विच इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अच्छा बेटे, मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? अभी तक हमने जो पढ़ा है 8th क्लास तक जो हमने मैथमेटिक्स पढ़ा है वो हमने न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स भी पढ़ा है और ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स भी पढ़ा है। ठीक है, जिसमें हमने ज्योमेट्री भी पढ़ी है और न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स मींस कि हमने उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया। ओके फाइन बेटा। अच्छा, अब बेटा हमने मैट्रिक्स जब हमने स्टार्ट करना है तो इससे पहले हम थोड़ा देखेंगे कि हम नंबर्स को किस तरह पढ़ते आए हैं। हम नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फ्रैक्शन में लिखा है नंबर को, ठीक है, पावर में लिखा है नंबर को, 2 पावर 3 मींस के बेस एंड एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा है नंबर को। ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा नंबर हमारे पास कहाँ यूज हुआ है? वो हुआ है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, जिसमें हमने इक्वेशंस की फॉर्म में हमने नंबर्स को अरेंज किया है, उसके साथ वेरिएबल को भी इंक्लूड किया। ओके, ये सारी वो फॉर्म है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। या इसके अलावा हमने पढ़ी है परसेंटेज। हमने पढ़ा है कि परसेंटेज की फॉर्म में नंबर हो सकता है, डेसिमल की फॉर्म में नंबर हो सकता है। ओके, ये सब फॉर्म्स वो हैं जो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा नंबर की एक और फॉर्म जो आपने एंगल की फॉर्म में पढ़ी है कि आप एंगल बनाते हैं तो एंगल को भी आप नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इन सब टाइप्स को हम अब तक डिस्कस। अरेंजमेंट क्यों हम इसे कहते हैं? रेक्टेंगल में हमारे पास दो तरह की लाइंस होती हैं। एक हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस और दूसरी होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, मींस के ये वर्टिकली। ठीक है, हमने ये नहीं कि नंबर्स को आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, नहीं, नंबर को जस्ट आपने रिप्रेजेंट करना है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म से अरेंज करना है। एक तो आपने ये बात याद रखनी है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होनी चाहिए नंबर 1, और नंबर 2 हमने उसको किस में क्लोज करना है? उस अरेंजमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट में या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में उसको क्लोज करना है। तो जो फॉर्मेशन बनेगी दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं। हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल, ये हमने ब्रैकेट से ली दो, ठीक है, इसके अंदर अब हमने नंबर्स को अरेंज करना है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ना इन नंबर्स के दरमियान बेटा प्लस है, ना इन नंबर्स के दरमियान माइनस है, ना मल्टीप्लाई है और ना ही डिवाइड है। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया है? हमने नंबर्स को अरेंज किया। ओके, रेक्टेंगुलर और वर्टिकल अरेंजमेंट का मतलब ये है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ये आपके पास क्या है? हॉरिजॉन्टल। हमारे पास जो फॉर्मेशन बनी दिस इज नोन एज ए मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपलेस्ट मैंने आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखवाई है। अगर आप ये भी थोड़ी सी अपने माइंड में ले आते हैं, यही डेफिनेशन 1 लाइन की डेफिनेशन होगी, आई थिंक यहाँ तक एंड हो जाएगी। 1 लाइन की आपको डेफिनेशन बताइए, अगर आप यही समझ लेते हैं तो मीन्स आपको मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई। ओके, अच्छा, अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट के अलग अलग से नाम होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमारे पास लेंथ और ब्रिड्थ कहते हैं इसे, या लेंथ एंड विड्थ कहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास इसमें मैट्रिक्स में भी जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में नंबर लिखे होते हैं उनके भी नाम होते हैं, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट में नंबर लिखे होते हैं उनके भी नाम होते हैं। ओके, अब हमारे पास देखिए ये क्या है? इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट में जो नंबर लिखे हुए हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये देखिए, ये पूरी की पूरी अरेंजमेंट 1 2 3 ये पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट का नाम हमारे पास होता है रो। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? रो। आगे देखिए, आपके पास सेकंड जो आपके पास इसी के पैरेलल एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, वो है हमारे पास 4 5 6, इसे हम कहेंगे रो। ठीक है, लेकिन अब 2 रोज हैं तो हम इसे कहेंगे रो 1 और इसे कहेंगे रो 2। ओके, एक को हम कहेंगे रो 1 और दूसरे को हम कहेंगे रो 2 कहेंगे। ओके, व्हाट इज ग्रामर रू? बेटा अभी कहां से ग्रामर पे? ये आपके पास 9th स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये 9th वो नहीं है जो आप पेपर देने जा रहे। ओके, क्रैमर रूल जो है वो ठीक है, मैट्रिक्स में ही हम यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस को, लेकिन ये क्रैमर रूल अभी से स्टार्ट मैं नहीं करूंगा। क्रैमर रूल तो बेटा पहले आपको मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा, फिर आपके लास्ट में जाके उसकी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इवन डिटर्मिनेंट्स पढ़ने के बाद फिर आप जाके पढ़ोगे कि व्हाट इज क्रैमर रूल। ओके,
अच्छा, ये आपके पास है बेटे रो 1 और ये आपके पास है रो 2। मींस कि जो नंबर आपके पास हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं वो सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक रो बनाते हैं। जो नंबर आपके पास अगेन हॉरिजॉन्टल लिखे हुए हैं वो भी सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं, रो बनाते हैं। जो पहले है वो फर्स्ट रो है, जो सेकंड पे है वो सेकंड रो है। ओके, अब हमने देखें इसको, ये वर्टिकल अरेंजमेंट में है 1 4, ये आपके पास है कॉलम। वर्टिकल अरेंजमेंट में सेकंड, ये भी आपके पास क्या है, कॉलम। और अगेन वर्टिकल अरेंजमेंट में ये भी आपके पास क्या है, कॉलम। ओके, इसे हम कहेंगे कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये हमारे पास क्या है, कॉलम 3। ठीक है, मैट्रिक्स बेटा, मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड, जस्ट आपने अपने माइंड में ये रखना है कि मैट्रिक्स हमने क्या लिखना है, नंबर्स को अरेंज करना है। ठीक है, किस तरह अरेंज करना है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज, मतलब कि किसी तरह का डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए नंबर्स में, कि हमारे पास कोई भी रो इनकम्प्लीट हो या कोई भी कॉलम इनकम्प्लीट हो, इस तरह का डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखें 1 3 4 2 7। ठीक है, अब ये हमारे पास अरेंजमेंट ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, किसी भी तरह के नंबर हम इसमें अरेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इवन देन हम इसमें अल्फाबेट भी लिख सकते हैं। ओके, स्मॉल अल्फाबेट भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास अरेंजमेंट किस तरह की होनी चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल कंप्लीट लाइन होनी चाहिए। देखिए आपके पास ये 1 4 कॉलम कंप्लीट है, मींस के वर्टिकल अरेंजमेंट कंप्लीट है, इसके ऊपर भी नंबर है और नीचे भी नंबर है। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। जब तक हम यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखेंगे तब तक हम इसे मैट्रिक्स डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी, आप आई थिंक आप एडवांस चल रहे हैं जरा बेटे, और उमामा अभी पीछे है, वो कह रही कि उसे मैट्रिक्स की डेफिनेशन नहीं समझ आई। बेटा बुक के पेज नंबर 2 के ऊपर ये डेफिनेशन आपके पास गिवन है 19th सेंचुरी में। ठीक है, 19th सेंचुरी में मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जिनमें हमारे पास, सॉरी हायर ऑर्डर कह रहा हूँ, जिनमें हमारे पास मोर देन 3 और 4 डायमेंशन में, जो क्या कहते हैं, जिनको हम वर्टिकली लिखते हैं उनको क्या कहते हैं, मींस कि हमने हर चीज को डिफरेंशिएट किया है। ओके, बाय डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, कैपिटल लेटर्स बेटा हमारे पास क्या है, कैपिटल लेटर्स का मतलब क्या है कि जब भी हमने कोई मैट्रिक्स सीखना है, फॉर एग्जांपल 2 1 3 5 हम एक मैट्रिक्स सीखते हैं, तो हमने इसे क्या करना है बेटा, हमने इसे रिप्रेजेंट किससे करना है, यहाँ पे हमने लिखना है कैपिटल अल्फाबेट। कैपिटल अल्फाबेट कोई भी हो सकता है, A B C D से लेकर X Y Z तक, कोई भी कैपिटल अल्फाबेट जिससे आप मैट्रिक्स को उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, कुछ भी हो सकता है वो अल्फाबेट A B C से X Y Z तक, उसके इक्वल आप लिखेंगे। मैट्रिक्स की जो भी एंट्रीज हैं आपने उसके अंदर लिख सकते हैं। कुछ भी आपके पास ऑलरेडी भी गिवन हो सकता है, ये नहीं कि आपने मैट्रिक्स खुद बनाना होगा, कि आपने अपने माइंड से कोई मैट्रिक्स बनाना है, नहीं, आपने जस्ट इसे देख के पहचानना है कि ये न्यू टाइप की हमारे पास अरेंजमेंट आई है, तो इसे हम कहेंगे क्या। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह की अरेंजमेंट आपने पहले नहीं पढ़ी है कहीं भी, कि आपने ब्रैकेट में लिखा हो और उन नंबर्स के दरमियान कोई साइन भी ना हो, तो फिर आप देख के ये नहीं पहचान सकते कि हम इसे क्या करें या हम इसे कैसे सॉल्व करें या क्या चीज़ है ये हमारे पास। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपने बनाना नहीं है, जस्ट आपको इसे पहचानना आना चाहिए कि अगर नंबर्स को इस फॉर्म में हमने लिखा है तो हम इसे क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, अब हमारे पास बेटे मैट्रिक्स में हमारे पास किससे हम डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल लेटर से, और इसके अंदर जो इसकी एंट्रीज होती हैं, एंड एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स में बी, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स में बी स्मॉल अल्फाबेट और नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स भी आप इसे कह सकते हैं, मींस कि हम नंबर्स कोई भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स में, किसी भी तरह के नंबर लिख सकते हैं, और इसके अंदर नंबर C एंड C 1 1 1 एंड 1, इसका नेम हम रख देते हैं B, इसका नेम हम रख देते हैं C मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह की जो हमारे पास फॉर्म्स को, जब हमने नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स में लिखना है, तो मैंने आपको बताया रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स में हमारे पास 2 तरह की हमारे पास अरेंजमेंट बन सकती हैं, या तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट बन सकती है, हॉरिजॉन्टल मींस पैरेलल टू अर्थ। ठीक है, पैरेलल टू अर्थ मीन जो आपके फ्लोर की तरह की लाइंस होगी सीधी, वो आपके पास है हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट या हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो आपके वॉल की तरह की होगी तो वो आप उसे कहते हैं वर्टिकल लाइन और वर्टिकल अरेंजमेंट। ओके बेटा, अब आपने क्या करना है, इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करना है, और इन दोनों चीजों को मैट्रिक्स में हमने डिफाइन करना है कि ये दोनों चीजें हमारे पास क्या होती हैं। ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा रो ऑफ द मैट्रिक्स, हमने डिफाइन करना है
कि रो ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, टोटल वे फॉर्म रो ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, जो भी नंबर्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में लिखे होंगे, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में लिखे होंगे, वो हमारे पास क्या बनाएंगे, रो ऑफ द मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, वीडियो अभी भी ठीक नहीं आ रही, लोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा बेटा देखते हैं, आई थिंक यहाँ से टेक्निकल ही प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इस वजह से आपको लोडिंग प्रॉब्लम आ रहा है, वरना नहीं आता। चलें फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या मसला है, ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने की। हाँ जी बेटा, हमारे पास है, हमने रो ऑफ द मैट्रिक्स को डिफाइन किया। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल भी हमें देना होगी कि रो ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, 1 3 5 एंड 7। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो टाइप्स के नंबर्स हैं आपके पास यहाँ पे। एक है हमारे पास 1 3, इसको हम कहेंगे रो 1। एक है हमारे पास 5 7, ये भी दोनों हॉरिजॉन्टल में हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, रो 2 बनाएंगे। ठीक है, मींस के नंबर जो हॉरिजॉन्टल वे में लिखे हैं वो सारे के सारे मिलके हम उन्हें डिफाइन क्या कर देंगे, रो 1। अब इसका हमें फायदा क्या होगा कि जब भी मैं बोलूंगा कि मैं रो 1 को डिस्कस कर रहा हूं तो आपके माइंड में डायरेक्ट आएगा देखते ही कि हम किसको डिस्कस करने लगे हैं, 1 एंड 3 नंबर्स को। अगर मैं कहता हूं कि हम रो 2 को डिस्कस करने लगे हैं तो आपके माइंड में आएगा कि हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, कौन से नंबर्स को डिस्कस करेंगे, हम 5 और 7 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा बेटा एमसीक्यूज आपके पास है, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। एमसीक्यूज आपके पास 15 एमसीक्यूज आते हैं, उसमें आपके पास 13 चैप्टर में से और 11 चैप्टर में से, 13 और 11 चैप्टर में से कोई एमसीक्यू नहीं है, बाकी पूरी की पूरी बुक में से बेटा एक एक एमसीक्यूज आए। ठीक है, 17 चैप्टर हैं आपके पास, 17 चैप्टर में से आपके 15 एमसीक्यूज आने हैं, तो 2 चैप्टर में से आपके पास एमसीक्यूज नहीं आएगा। वो 2 चैप्टर कौन से होंगे, वो होंगे 13 और 11। ठीक है, इन दो में से एमसीक्यूज नहीं आएगा, बाकी सबके सब चैप्टर में से एमसीक्यूज आता है। ओके, एक एक एमसीक्यूज आता है। ओके, अच्छा बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट हमने यहीं पे डिफाइन करना है, इसी डेफिनेशन में डिफाइन करना है कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कि कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा। अब कॉलम ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया दो अरेंजमेंट है, एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और एक हमारे पास है वर्टिकल अरेंजमेंट। अब जो वर्टिकल अरेंजमेंट में नंबर्स लिखे होंगे वो नंबर्स मिलके बनाएंगे एक कॉलम। इसी डेफिनेशन में एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स दैट आर अरेंज्ड इन ए वर्टिकल वे, जो वर्टिकल वे में अरेंज किए होते हैं हमने, वो मिलके क्या बनाते हैं, रो की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा अब हम एक और चीज इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा बेटा आज बस थोड़ा सा वो प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं लेट हो गया हूँ, सॉरी बेटा। रो 1 हमारे, हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसे पूरा रो 1 लिखने की बजाय हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे R1 और इसे रिप्रेजेंट कर देंगे R2 से। ओके इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे R1 से, मींस के ये रो 1 है, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे R2 से, मींस के ये हमारे पास क्या है, रो 2 है। एक ही मैट्रिक्स में हम दोनों चीजें डिफाइन करने लगा हूं मैं, ताकि आपको इसमें डिफरेंशिएट हो सके। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे थोड़ा रेज कर रहा हूँ, 1 3 5 एंड 7। बेटा ये हमारे पास होगा कॉलम 1 और ये हमारे पास होगा कॉलम 2। पूरे के पूरे स्पेलिंग लिखने की बजाय हम क्या लिख लेंगे, रो 1 के लिए R1 और रो 2 के लिए R2 लिख लेंगे। देन हम कॉलम 1 के लिए क्या लिख लेंगे, C1, और कॉलम 2 के लिए क्या लिख लेंगे, C2 लिख लेंगे। ठीक है, जब भी हम ये लिखेंगे तो हमें ये कॉलम 1 और कॉलम 2 डिफाइन क्या कर रहे हैं, जब मैं कहूंगा कि मैं कॉलम 1 के एलिमेंट्स को आपको बताने लगा हूं, ये कॉलम 1 के एलिमेंट्स हम यूज करेंगे, हम इन्हें डिस्कस करेंगे, तो मीन मैं कौन से एलिमेंट आपको बता रहा हूँ, 1 5। इसी तरह मैं कहता हूं कि हम कॉलम 2 के एलिमेंट डिस्कस करने लगे हैं, तो मैं आपको कौन से एलिमेंट्स बता रहा हूँ, 3 7। अगर मैं कहता हूं कि हम रो 1 के एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि हम कौन से दो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, 1 3 की। अगर मैं कहता हूं हम रो 2 के एलिमेंट डिस्कस करने लगे हैं तो फिर आपके माइंड में आएगा हम किसके एलिमेंट, कौन से एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं, आप 5 और 7 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये है रो मैट्रिक्स की, रो ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन नहीं है, जो मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करवा रहा हूं वो है रो ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हो रो मैट्रिक्स तो मींस कि हमने वो बताना है कि रो मैट्रिक्स कौन सा होता है। ठीक है, कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, इसमें हमने बताना है कि मैट्रिक्स ही है वो ठीक है, कि मैट्रिक्स दैट इज ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स।
बिल्कुल ठीक आपने बोला है कि उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बेटा पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये है रो ऑफ द मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स की एंट्रीज में से रो किसको कहते हैं, और इसमें हमने किसको डिफाइन करना है, रो मैट्रिक्स को, कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। ये दोनों डेफिनेशन मैट्रिक्स की, रो ऑफ द मैट्रिक्स ये मैंने लिखा है रो ऑफ द मैट्रिक्स, और कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, ये दोनों की दोनों डेफिनेशन बेटा आपकी पेज नंबर 2 पे गिवन है। ये आज हमने करना था कि हमने मैट्रिक्स को डिफाइन करना था और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को हमने डिफाइन करना है। अब आई थिंक हमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो कल डिफाइन करेंगे। आज आपका जो है बेटा वो लेक्चर यहीं वाइंड अप होता है, और अगर आपका बेटा कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से पूछ लें, फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। और दूसरा, जो आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे जो वीएस देख रहे हैं, तो वो campus.pk पे रजिस्टर्ड हो, ताकि जिस तरह ये बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उनको साथ साथ उनके क्वेश्चंस के आंसर भी करता हूँ।